कृषि दर्शन देखैया जम्मो संगवारी और किसान भाई मन ला जय जोहार। किसान भाई हो आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो हमला बहुत अच्छा बात आप मन ला बतावत रहिथन। आपके आमदनी बढ़त रहे, आप मन तरक्की करो, प्रगति करो, खेती में आप मन खुशहाल हो, ऐसे नवा विषय आप मन के बीच लेके हमन आवत रहिथन। आज के हमार कार्यक्रम के विषय है घृत कुमारी यानी एलोवेरा के उन्नत खेती, जेला हमन ग्वार पाठा घलो कीथन और छत्तीसगढ़ी में ढिकवार घलो कीथन। किसान भाई हो एकर खेती करके आप मन बहुत बढ़िया ढंग से अपन लाभ आमदनी ला बढ़ा सकते हो। संगवारी हो जब हमला एलोवेरा के खेती ला करना है तो का बात के सावधानी रखना चाहिए, का बात के जानकारी रखना चाहिए। का बार एलोवेरा ला आप मन कोनो में भी लगा दो तो वो फैल जाते, यानी बहुत सस्ता खेती, अच्छा खेती। और बल्कि एक बात आप मन जानत हो, एकर मेडिसिनल जो उपयोग है एमा जौन औषधि भरे हावे पेट के लिए रामबाण माने जाते, सौंदर्य प्रसाधन के लिए बहुत अच्छा एकर उपयोग करे जा सकते। यानी एलोवेरा के खेती ला आपन करहूँ तो फायदा ही फायदा हवाए। तो कैसे ढंग के एकर खेती करना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कैसे ओकर बाद ये काटना चाहिए, छाटना चाहिए और एकर उपयोग करके आमदनी ला बढ़ाना चाहिए। जम्मो बात के जब जानकारी होही तो आपो मन हो एलोवेरा के खेती लो करी हाओ। तो आओ एकर बारे में विस्तृत जानकारी ले। किसान भाइयों, आज के भारत के साथ साथ विदेशों में भी एलोवेरा के पत्तों की मांग बहुतायत में है। अनेक कंपनियां और संस्थाएं किसानों के साथ मिलकर एलोवेरा के पत्तियों की खरीद कर रही है। एलोवेरा के विपणन में कृषि केंद्र किसानों की मदद कर सकता है। एक बार लगाने से 3 से 5 साल तक उपज एलोवेरा से प्राप्त की जा सकती है। किसान भाई इसे खेत की मेड़ पर भी लगा सकते हैं, जिसके कई फायदे हैं। आपके खेत में कोई आवारा पशु नहीं आएगा, खेत की मेड़बंदी भी हो जाएगी और एलोवेरा को कोई जानवर भी नहीं खाता, तो इससे अतिरिक्त आमदनी भी हो जाएगी। प्राकृतिक रूप से इस पौधे को अनउपजाऊ भूमि में उगते देखा गया है। इसे किसी भी भूमि में उगाया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में इसका अधिक उत्पादन होता है। भूमि की 1 से 2 जुताई के बाद खेत को पाटा लगाकर समतल बना लेना चाहिए। इसके बाद ऊंची उठी हुई क्यारियों में 50:50 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधों को रोपित करना चाहिए। पौधों की रोपाई के लिए मुख्य पौधे के बगल से निकलने वाले छोटे छोटे पौधे जिसमें 4-5 पत्तियां हो, उनका प्रयोग करना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 एवं पौधों से पौधों की दूरी 50 रखने पर 45,000 से 50,000 तक पौधों की आवश्यकता रोपाई के लिए होगी। सिंचित दशाओं में इसकी रोपाई फरवरी माह में उत्तम मानी जाती है। वैसे किसान भाई इसे कभी भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, लगभग 45 दिन बाद पुनः 3 से 4 निचली पुरानी पत्तियों की कटाई या तुड़ाई करें। इस प्रकार यह प्रक्रिया 3 से 4 वर्षों तक दोहराई जा सकती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से लगभग प्रति वर्ष 50 से 60 टन ताजी पत्तियों की प्राप्ति होती है। दूसरे एवं तीसरे वर्ष 15 से 20% तक वृद्धि होती है। यदि एलोवेरा के एक स्वस्थ पौधे से 400 ग्राम मिलीलीटर गूदा भी निकलता है, यदि इसका कम से कम बिक्री भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम माना जाए तो लगभग 8 लाख रुपए होंगे। ये सब अनुमानित आकलन है। वैसे पत्तियों को सीधा काट कर बेचा जाए तो 3 से 6 रुपये किलो बाजार में बिकती है और एक पौधे में औसत 3 से 5 किलो वजन आता है। 3 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ किसान भाई कमा सकते हैं। किसान भाइयों, विकसित पौधों से निकाली गई पत्तियों को सफाई करने के बाद स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धो लिया जाता है, जिससे मिट्टी निकल जाती है। इन पत्तियों के निचले सिरे पर अनुप्रस्थ काट लगाकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं,
जिससे पीले रंग का गाढ़ा रस निकलता है। इस गाढ़े रस को किसी पात्र में संग्रह करके वाष्पीकरण की विधि से उबालकर घन रस क्रिया द्वारा सुखा लेते हैं। इस सूखे हुए द्रव्य को मुसब्बर अथवा सकोत्रा, जंजीवर, केप, बारवेडोज, एलोज एवं अदनी आदि अन्य नामों से विश्व बाजार में जाना जाता है। एलोवेरा की जाति भेद एवं रस क्रिया में वाष्पीकरण की प्रक्रिया के अंतर से मुसब्बर के रंग, रूप एवं गुणों में भिन्नता पाई जाती है। समय समय पर खेत से खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। किसान भाइयों, खरपतवारों का प्रकोप ज्यादा बढ़ने पर खरपतवार नाशी का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऊंची उठी हुई क्यारियों को समय समय पर मिट्टी से ढकते रहें या कहीं मिट्टी चढ़ाते रहें, जिससे पौधों की जड़ों के आसपास पानी के रुकने की संभावना कम होती है एवं साथ ही पौधों को गिरने से भी बचाया जा सकता है। पौधों पर रोगों का प्रकोप कम ही होता है। कभी कभी पत्तियों एवं तनों के सड़ने एवं धब्बों वाली बीमारियों के प्रकोप को देखा गया है, जो कि फफूंदी जनित बीमारी है। इसके नियंत्रण के लिए मैकोजेब, रेडोमिल, डाइथेन M45 का प्रयोग 2.0 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर छिड़काव करने से किया जा सकता है। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, ग्वार पाठा यानी एलोवेरा के हमन बात करत हन, तो जब बोला लगाना है तो कैसे लगाना चाहिए और ओकर दूरी कतका होना चाहिए और पानी कब कब देना चाहिए, कतका मात्रा में देना चाहिए, जेकर से अच्छा ओकर बढ़वार होए, अच्छा से वो बाढ़े, ओमा गुदा अच्छा आवे, रस अच्छा निकले यानी जेल अच्छा से निकले। तो एकर बारे में घलो आओ जानकारी ले।
एलोवेरा के पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन खेत में हल्की नमी बनी रहे एवं दरारें नहीं पड़नी चाहिए। इससे पत्तों का लुभाव सूखकर सिकुड़ जाता है। बरसात के मौसम में संभालना ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। खेत में पानी भर जाए तो निकालने का तत्काल प्रबंध किसान भाइयों को रखना चाहिए। लगातार पानी भरा रहने पर इसके तने या पत्ते और जड़ों के मिलान स्थल पर काला चिकना पदार्थ जमकर गलना शुरू हो जाता है। रोपाई के 10 से 15 महीनों में पत्तियां पूर्ण विकसित एवं कटाई के योग्य हो जाती है। पौधे की ऊपरी एवं नई पत्तियों की कटाई नहीं करनी चाहिए। निचली एवं पुरानी 3 से 4 पत्तियों को पहले काटना या तोड़ना चाहिए। 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद पौधे के अच्छे विकास के लिए आवश्यक है। 120 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम फास्फोरस एवं 33 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। नाइट्रोजन को 3 बार एवं फास्फोरस व पोटास को भूमि की तैयारी के समय ही डालना चाहिए। नाइट्रोजन का पौधों पर छिड़काव करना अच्छा माना जाता है। पौधों की रोपाई के बाद खेत में पानी डालना चाहिए। एलोवेरा की खेती में ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई अच्छी मानी जाती है। प्रयोगों के द्वारा पता चला है, साथ ही कृषि वैज्ञानिकों का भी ये कहना है कि समय से सिंचाई करने पर पत्तियों में जैल का उत्पादन एवं गुणवत्ता दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वर्ष भर में 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। संगवारी हो, एलोवेरा के खेती ला जब करबो तो ओकर जानकारी होना चाहिए। का है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो हमर विशेषज्ञ है ओ मन हा स्व सहायता समूह के महिला मन ला मदद करत है और ओ मन हा वो मदद ला पा के बढ़िया ढंग से ओकर जेल निकाल के ओमन साबुन बनावत है और साबुन बना के ओला मार्केट में बेचत है, यानी आर्थिक तरक्की करत है। तो कैसे ढंग के ओकर जेल निकालत है, कैसे ढंग के ओकर प्रोसेसिंग होवत है, आवा एकरो बारे में जानकारी लेबो। एलोवेरा एक औषधीय पौधा है। घृत कुमारी एवं ग्वार पाठा जैसे नामों से एलोवेरा को जाना जाता है। प्राचीन समय से ही चिकित्सा जगत में बीमारियों को उपचारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। एलोवेरा के गुणों से हम सभी भली भांति परिचित हैं। हम सब ने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इसका उपयोग किसी न किसी रूप में किया है। एलोवेरा में अनेक बीमारियों को उपचारित करने का गुण मौजूद होता है। इसीलिए ही आयुर्वेदिक उद्योगों में एलोवेरा की मांग बढ़ती जा रही है। मोर काबर करे बिहार, मोर फोकट करे बिहार, दादाजी के काल हो गिना। मोर काबर करे बिहार, मोर फोकट करे बिहार, दादाजी के काल हो गिना। नानपन के मोर पार बिहार, नानपन के नानपन के मोर पार बिहार, जंजाल हो गिना। मोर काबर करे बिहार, मोर फोकट करे बिहार, दादाजी के काल हो गिना। मोर काबर करे बिहार, दादाजी के काल हो गिना। हंसी उड़ाते संगी जहुरिया कहते मोला मेड़वा। पाउडर लिपस्टिक लेवत लेवत हो गए हमारे गड़ा। दू बर जैसे संगी, दू बर जैसे संगी, दू अषाढ़ हो गए ना। मोर काबर करे बिहार, मोर फोकट करे बिहार, दादाजी के गाल हो गए ना। मोर काबर करे बिहार, दादाजी
के मैके के रदा देखा थे फोके फोकट वो झगड़ा मता के मैके के रदा देखा थे संजा बिहने आगुनत रहता तीन तीन आसुरवा थे कैसे पाऊँ ये दिन गीला कैसे पाऊँ कैसे पाऊँ ये दिन गीला बहरहाल हो गया मोर काबर करे बिहार मोर फोकट करे बिहार दादा जी के गाल हो गया मोर काबर करे बिहार दादा जी के गाल हो गया सही कहा तुम परिवार नियोजन सही कहा तुम परिवार नियोजन सार हो गया मोर काबर करे बिहार मोर फोकट करे बिहार दादाजी के गाल हो गया मोर काबर करे बिहार दादाजी के गाल हो गया नानपन के मोर पर बिहार नानपन के मोर पर बिहार जंजाल हो गया मोर काबर करे बिहार मोर फोकट करे बिहार दादाजी के गाल हो गया मोर काबर करे बिहार दादाजी के गाल हो गया मोर काबर करे बिहार दादाजी के गाल हो गया मोर बरहाल हो गया दादाजी के गाल हो गया मोर बरहाल हो गया मदरी हाथीन बोले मदरी हाथीन बोले हो ये मदरी हाथीन बोले ये मदरी हाथीन बोले हो ए मदरी हाथीन बोले मदरी हाथीन बोले हो ए मदरी हाथीन बोले ये मदरी हाथीन बोले हो ए मदरी के घरवन उधर के राम ये मदरी हाथीन बोले मदरी के घर वनु चढ़ के राम ये मदरी हसीन बोले हो मदरी के घर वनु चढ़ के राम ये मदरी हसीन बोले हो ये मदरी हसीन बोले मदरी हसीन बोले हो ये मदरी हसीन बोले ये मदरी हसीन बोले हो ये मदरी हसीन बोले मदरी हसीन बोले हो मदरी हाथीन बोले ये मदरी हाथीन बोले हो मदरी के घर वनु चढ़ के राम ये मदरी हाथीन बोले हो मदरी हाथीन बोले हो मदरी के घर वनु चढ़ के राम ये मदरी हाथीन बोले हो मदरी के घर वनु चढ़ के राम ये मदरी हाथीन बोले हो ए कहवले मंदरी हो दुर्गति जनमन हो कहवले मदरी
दिन बोले करिया भी भोर हो तुर गति जनमन 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 हो कलिया भी भोरा हो तो कुरियति जनमन जनमन हो करिया भी भोर हो तुर गति जनमन 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 हो कलिया भी भोरा हो तो रोयति जनमन जनमन हो तुरगति जनमन तुरगति जनमन रोयति जनमन रोयति जनमन हो लगर दिए अवतार राम दरिया दिन दिए अवतार राम लगर दिए अवतार राम मदरिया दिन बोले तुम्हारा कराया अवतार राम तो दिन बोले हे मदरिया दिन बोले मदरिया दिन बोले ए मदरी हाथी न बोले ए मदरी हाथी न बोले हे मदरिया दिन बोले मदरिया दिन बोले ए मदरी हाथी न बोले मदरी हाथी न बोले हे मदरी के घर मन सड़क राम मदरिया दिन बोले किसान भाई और किसान बहिनी हो, अभी हमन बढ़िया ढंग के एलोवेरा के बारे में जानकारी लेवत रहन कि कैसे ढंग के लगाना चाहिए, कैसे ढंग के खाद प्रबंधन या पानी देना चाहिए और कैसे ओकर प्रोसेसिंग यानी स्व सहायता समूह के महिला मन घलो बहुत बढ़िया ढंग से अभी बतावत रही। आपन देखत रहे हो कि कैसे ओकर जेल निकालना, साबुन बनाना, जम्मो बात के जानकारी अभी आप मन लेवत रहे हो। आपो मन एलोवेरा के खेती ल कराओ, समृद्ध हो, आगे बढ़ाओ, संगवारी हो और आगे बढ़ के अपन परिवार ला अपन खुशहाल कराओ। आज बस अतकेच अवैया बेरा में नवा जानकारी और नवा नवा बात लेकर के आप मन के सामने उपस्थित होबो। अब दो विदा, राम राम।